नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश की महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। उनका यह संबोधन सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति और समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने का एक बड़ा संदेश भी था। कार्यक्रम में मौजूद हजारों महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री का उत्साह साफ झलक रहा था और उन्होंने अपने संबोधन में कई अहम घोषणाएं और तथ्य साझा किए। अपने भाषण की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने देश की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा, भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई देता हूं। इस एक वाक्य ने पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और उम्मीद से भर दिया। उन्होंने ये साफ किया कि आने वाले कुछ दिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल की तारीखें देश के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू करने और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की एक विशेष बैठक बुलाई जा रही है। ये कदम इस दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिससे महिलाओं को संसद और विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब दशकों पुराने इंतजार को खत्म करने का प्रयास आ गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2023 की बात को याद कराते हुए कहा कि उस समय विपक्ष सहित सभी साथियों ने मुखर होकर इस बात पर जोर दिया था कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इस अधिनियम को पारित किया गया था, इस बार भी सबकी कोशिशों से संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को छुएगी। उनका यह बयान न सिर्फ संसद के महत्व को दर्शाता है, बल्कि सभी दलों से सहयोग की अपील भी करता है। वहीं आपको बता दें, अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री जैसे अहम पदों पर महिलाएं जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। ये उदाहरण देते हुए उन्होंने दिखाया कि महिलाएं अब सिर्फ सीमित भूमिकाओं तक नहीं रह गई हैं, बल्कि देश के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इसके बाद उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री के अनुसार आज भारत में 14 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, लगभग 21 राज्यों में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी करीब 50% तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा भारत में जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और विशेषज्ञों को भी हैरान करती है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि इससे भारत का गौरव बढ़ता है और देश की छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत होती है। इसके बाद महिलाओं के कामकाजी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं के करियर पर भी असर ना पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको इसके बारे में बताता हूं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन में 7% से ज्यादा महिलाओं ने लाभ उठाया है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा, बल्कि ये हमारे वर्क कल्चर का हिस्सा बनेगा। वहीं कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने एक बार फिर महिलाओं की भूमिका को देश के भविष्य के लिए अहम बताया और कहा कि भारत की प्रगति में महिलाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके संबोधन ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी और भी मजबूत होने वाली है। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री का यह भाषण न सिर्फ प्रेरणादायक था, बल्कि यह देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस रोड मैप भी पेश करता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में होने वाली विशेष बैठक और इस अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया किस तरह से देश के लोकतंत्र को नई दिशा देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।